केवीपीवाई गायब हो चुका है। गायब मतलब केवीपीवाई अब नहीं रहा, गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। पूरा सरकार एक्टिव सी हो गई है कि भैया रिसर्च को बढ़ाना है, चाहे जो हो जाए रिसर्च बढ़िया करना है। साल का 80,000 रुपए देंगे, और ये कब तक देंगे? जब तक तुम पढ़ाई करते रहोगे, पीएचडी लेवल तक देंगे तुमको। मतलब इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब पूछेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, दैट्स इट, सॉर्टेड। नमस्कार, आदाब, शस्त्र श्रीकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस जो कि एक बच्चा 11वीं और 12वीं में दे सकता है, और बहुत ही अच्छे स्कॉलरशिप इससे ले सकता है, या तो 11वीं 12वीं में या तो आगे की पढ़ाई के लिए। तो आज ऐसे बेहतरीन स्कॉलरशिप्स की पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, ठीक है। एक एक स्कॉलरशिप ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं कि कोई स्कॉलरशिप, मतलब हर स्कॉलरशिप जो मैं दिखाऊं वो आपके काम का हो। एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ अलग बच्चों के लिए काम के हो, एक कुछ अलग बच्चे। अब जैसे मान लो एक स्कॉलरशिप लेकर आया हूं जिसमें जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन दूसरा स्कॉलरशिप ऐसा है जो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। तो अलग अलग टाइप के स्कॉलरशिप हैं, पूरी लिस्ट है। आपके काम का जो जो स्कॉलरशिप लगेगा आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपके पास समय पर पहुंचते रहें, कोई भी स्कॉलरशिप मिस ना हो, कोई भी बेहतरीन वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा, क्योंकि अपडेट्स यहीं से मिलेंगे। आप जब ये बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। नहीं प्रेस कीजिएगा या फिर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वीडियोस पहुंचेंगे, पर लेट से पहुंचेंगे। हो सकता है यही वीडियो आपको 1 महीने बाद दिखे और तब लगे ओ शिट, इसका तो डेट ही निकल गया। तो ऐसा नुकसान ना हो आपके लिए, इसके लिए सब्सक्राइब रहिए चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। सबसे पहला स्कॉलरशिप बताने जा रहा हूं, बताओ कौन सा है, बताओ कौन सा है। शुरू करें, चलो पहला। तो सबसे पहला, वाई स्कॉलरशिप इज सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इन इंडिया। भाई पैसे के बगैर, मतलब फ्री में, कम पैसे में पढ़ाई हो जाए, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, और होनी भी चाहिए। यार कब तक माँ बाप से पैसे लोगे? अब पढ़ लो अपने से, या तो स्कॉलरशिप से या तो नौकरी करके, ठीक है। तो वैसे आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा सेशन भी मैं लेकर आया था, हाउ यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली, आपको पैसा ना लगाना पड़े और आप खुद से पढ़ लो, ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्कॉलरशिप केवीपीवाई। आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दूं, केवीपीवाई गायब हो चुका है। गायब मतलब केवीपीवाई अब नहीं रहा, गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है। लेकिन केवीपीवाई स्कॉलरशिप जो है अब वो इंस्पायर स्कॉलरशिप हो गया है, ठीक है। तो केवीपीवाई से पहले भी इंस्पायर जुड़ा हुआ था, तो अब सिर्फ केवीपीवाई को हटाया है, इंस्पायर रखा है। तो ध्यान से समझिएगा इसको अच्छे से। केवीपीवाई किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना था, मतलब बेसिकली वैज्ञानिक प्रोत्साहन के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। देखो मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं, और हर वीडियो में तुमको दिख रहा होगा कि कुछ तो ऐसा हो रहा है कि अचानक से ना सारे लोग, सारी दुनिया, पूरे सरकार एक्टिव सी हो गई है कि भैया रिसर्च को बढ़ाना है, चाहे जो हो जाए रिसर्च बढ़िया करना है। देखो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए था। इसमें करते क्या थे, पीसीएम पूछते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो बच्चा आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा होता था, वो आईआईटी वाला बच्चा इसमें अच्छा कर जाता था। तो भैया साइंटिफिक रिसर्च कैसे हुआ अच्छा? तो इन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, और इसमें रखा क्या, ये देखो मजा आ जाएगा, इंस्पायर, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, नाम बदला वो अलग मुद्दा है, रखा क्या, ये देखो, आओ इधर। तो केवीपीवाई को हटा के फेलोशिप वगैरह सब सेम रखी, मतलब जो केवीपीवाई में स्कॉलरशिप मिलता था वही स्कॉलरशिप इंस्पायर में मिलता है। अब इंस्पायर में होता क्या है, आपको मतलब पहला तो ये है कि ये 12वीं के एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से कर दिया, तो पहला वो आईआईटी होड़ नहीं है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है ना, वो बीटेक वाले बच्चों को मिलेगी ही नहीं, वो नहीं मिलती है। इंस्पायर स्कॉलरशिप सिर्फ किसको दी जा रही है, जो बच्चा बीएससी करेगा, बैचलर इन साइंस प्योर फिजिक्स में, या फिर बैचलर इन साइंस केमिस्ट्री में, या फिर मैथमेटिक्स में, या बायोलॉजी में। मतलब जो बच्चा प्योर साइंसेस पढ़ेगा ना, उसको स्कॉलरशिप देंगे। बीटेक वालों को स्कॉलरशिप नहीं है ये। मतलब अगेन रिसर्च एंड इनोवेशन को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया, ये पहला मुद्दा है। दूसरा, 12वीं के मार्क्स के हिसाब से कर दिया गया कि भैया आप 12वीं में बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप 12वीं एग्जामिनेशन को, स्कूल एग्जामिनेशन को ऐसे ही हवा में मत लीजिए। और नेशनल लेवल एंट्रेंस स्कोर, इसके साथ एक और चीज की गई, पता है क्या? चलो मैं बताता हूं। इसके साथ क्या किया गया, इन्होंने बोला इंस्पायर स्कॉलरशिप हम आपको देंगे आपके साइंस प्रोजेक्ट पे। तो भैया बात हुई कि क्या ये साइंस प्रोजेक्ट क्या चीज है? तो भैया इन लोगों ने बोला कि देखो हर स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट होता है, ये मैंडेटरी है।
साइंस प्रोजेक्ट, कुछ स्कूल में क्या होता है, फेयर लगता है, मेला लगता है, तुम लोगों के स्कूल में भी लगता होगा कुछ कुछ स्कूल्स में। तो साइंस फेयर में क्या होता है, एक एग्जीबिशन लगवाया जाता है और बच्चे अलग अलग मॉडल बना के लाते हैं। कोई सोलर पावर मतलब कोई सोलर वाटर हीटर बना के लाया है, तो कोई सोलर गीजर बना के लाया है, तो कोई मतलब एक्सरसाइज कम वॉशिंग मशीन बना के लाया। ऐसा बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कुछ कुछ बना के लाते हैं। बचपन में ये बहुत अच्छा लगता था, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये सब गायब हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है साइंस प्रैक्टिकल्स में। तो बच्चा अपना पढ़ उड़ के आता है और साइंस का प्रैक्टिकल देता है। इन्होंने क्या बोला, हम आप स्कूल वाले क्या ले रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है, तुम साइंस का प्रैक्टिकल लो चाहे साइंस का प्रोजेक्ट कराओ। अगर बच्चे को इंस्पायर स्कॉलरशिप लेनी है तो उसको कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया पे काम करना होगा, ऐसा कुछ नया आइडिया पे काम करना होगा कि वो अपना मॉडल प्रेजेंट करे। और जैसे स्टार्टअप में होता है ना कि भाई कोई को फाउंडर आता है, अपना आइडिया प्रेजेंट करता है और सामने वाले इन्वेस्टर को पसंद आया तो वो पैसा देगा। सरकार ने बोला हम भी वैसे ही करेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट बना के लाइए, हमारे सामने प्रेजेंट कीजिए। हमारे सामने मतलब पहले स्कूल पे प्रेजेंट कीजिए, वहां से पास कीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, ऐसे करते करते प्रेजेंट कीजिए। आपका आइडिया पसंद आ गया, हम आपको पैसा दे देंगे। और तुमको पता है, यू वोंट बिलीव, ऐसे ऐसे चीजों से इतने बेहतरीन आइडियाज निकल कर आए हैं हमारे देशों में जिसने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। एक सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। आज से कई साल पहले भारत सरकार ने एक पेपर में इश्तिहार जाहिर किया था और वहां पे लिखा था कि हमें इंडियन रेलवेज में, सारे के सारे भारतीय रेलवे में टॉयलेट्स को बदलना है और उनको वाटरलेस टॉयलेट बनाना है। तो आप हमें नया सोल्यूशन बना के दीजिए जिससे कि आने वाले टाइम पे जो भी टॉयलेट है, जो भी इंसान फीकल मटेरियल होता है, जो भी उसका वेस्ट होता है, वो रेलवे ट्रैक पे भी ना गिरे और उसमें पानी भी ना डालना पड़े और वो अपने आप डिसॉल्व हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव, हमारे भारत में से ही एक बंदे ने इसका सोल्यूशन निकाला। सरकार ने उसको कुछ कैश प्राइस दिया, 5 लाख या 15 लाख। लेकिन आज के रेट में जितनी भी नई ट्रेनें बन रही हैं उसमें जो टॉयलेट यूज हो रहा है, आप जाके देखिएगा, कभी पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है बायो टॉयलेट। वो सारे के सारे बायो टॉयलेट हैं, उसमें अगर पानी नहीं भी डालोगे तो बदबू नहीं आएगी, दुर्गंध नहीं आएगी और सारा का सारा ह्यूमन वेस्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, ऐसे बेहतरीन आइडियाज अगर निकलने लगे हमारे देश में तो सोचो फिर कोई प्रॉब्लम बचेगा। सोचो इंडियन रेलवेज का कितना बड़ा प्रॉब्लम था, ह्यूमन स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जहां पे आदमी, इंसान जाकर वो रेलवे ट्रैक साफ करता था, वो मतलब जो लोग अपना वेस्ट मटेरियल गिराते थे उसको साफ करता था। अब किसी भी ट्रेन में वो वेस्ट मटेरियल नीचे प्लेटफॉर्म पे नहीं गिरना चाहिए क्योंकि अब बायो टॉयलेट्स लग गए। सरकार कह रही है कि भैया ये तो हमने निकाला एक तरीका से, और किसी बहुत ही पहुंचे हुए इंसान ने, साइंटिस्ट प्रोफेसर ने, हो सकता है किसी ने नहीं किया होगा। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा बचपन के लेवल से इतना ज्यादा काबिल और जागरूक हो जाए कि वो बच्चा 12वीं 10वीं 9वीं के लेवल से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करे। हम पैसे देंगे उसको। और कितना पैसा देंगे, कम पैसा नहीं है। पहला तो इन्होंने बोला कि 2 टाइप का इसमें स्कॉलरशिप होगा। एक होगा 12वीं वाले बच्चों के लिए जो 12th पास करेंगे, अपने 12th के मार्क्स पे ले लेंगे। तो इन्होंने दोनों को ध्यान में रखा है। जो 12वीं वाला बच्चा है, अपना भैया एग्जाम दे रहा है, तो उसको प्रोजेक्ट से मुक्त किया है। उनको बोला है कि भैया हम तुमको प्रोजेक्ट में नहीं बांधेंगे, सिर्फ 12th क्लास का अपना मार्क्स दिखाओ, उसी मार्क्स उसी सर्टिफिकेट के हिसाब से स्कॉलरशिप दे देंगे। और दूसरे बच्चे, और इसमें क्या किया है, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड जेईई और नीट रैंक विद इन टॉप 1000 के अंदर जो बच्चा है, देखो कितना चतुराई लगाया है इन्होंने। जेई और नीट में टॉप 1000 वाले रैंक को बोला क्या कि अगर तुमको केवीपीवाई स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम बीएससी कर लो। क्यों किया पता है? देखो, इनको भी पता है कि जो बच्चा जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन या नीट एग्जामिनेशन में टॉप 1000 में आया है, भाई वो बच्चा बहुत काबिल होगा और वो हर हाल में आईआईटी जाएगा, फिर आईआईटी जाएगा या नीट जाएगा, डॉक्टर बनेगा, तो वो वैसे ही प्रोफेशनल कोर्स में चला गया, रिसर्च तो करेगा नहीं क्योंकि उसको पैसा दिख गया। तो इन्होंने क्या बोला कि अच्छा रुको, अगर तुम इतने रैंक के अंदर हो ना तो हम तुमसे कोई एग्जाम नहीं लेंगे, कोई टेस्ट नहीं लेंगे, तुमको हर महीने 5000 रुपए देंगे, साल का 80,000 रुपए देंगे। और ये कब तक देंगे? जब तक तुम पढ़ाई करते रहोगे, पीएचडी लेवल तक देंगे तुमको, और तुमको पढ़ने की कोई चिंता नहीं, तुम रिसर्च में आ जाओ। देखो, सरकार चतुराई लगा रही है कि भैया जो सबसे काबिल दिमाग वाला है ना, वो आए रिसर्च में, वो करे रिसर्च, उसको दिखे कि हाँ पैसा है। तो सरकार ने बोला जाओ तुम्हारे लिए फ्री, तुमसे कोई एग्जाम ही नहीं लेंगे, तुमने जेडब्ल्यू दे दिया, आ जाओ मेरे पास। समझ रहे हो कितना बड़े बेहतरीन दिमाग भाई लगा रहा है सरकार दिमाग लगा रही है अच्छे अच्छे तरीके से बच्चों को, अच्छे बच्चों को रिसर्च में लाने के लिए। नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज बीएससी बीएस इन डिग्रीज में मिलेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक साल में 80,000 रुपए मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो 60,000 रुपए, 5,000 रुपए पर मंथ मिलता जाएगा, हर महीने 5,000 रुपए मिलेगा, और साल में एक बार 20,000 रुपए मिलेगा किताब खरीदने के लिए। किताब, लैपटॉप जो खरीदना उससे खरीद लो, ठीक है। तो साल का 80,000 रुपए मिला।
स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम ऑफ 5 years अंटिल द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। तो अगर 4 साल का 3 साल का कोई कोर्स कर रहे हो तो 3 साल और 2 साल मास्टर्स, या सिर्फ 3 साल या 4 साल जैसा भी है, तो 5 साल मैक्सिमम तक मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंस्पायर जैसा मैंने बताया, इसके डेट्स नोट करो। अगस्त में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, तो अभी रिलीज होने वाला होगा, डेट चेक करना। स्कॉलरशिप रिजल्ट का डेट जो होता है सितंबर का होता है, और कट ऑफ और मेरिट लिस्ट मई जून तक में आ जाता है, मतलब अगले साल में। ये 2023 नहीं 2024 होगा, बाई मिस्टेक है। ध्यान रखिएगा ये सारे बच्चों के लिए वैलिड है, 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा सबके लिए है। हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें स्कॉलरशिप ले सकता है। आपको अपने स्कूल को कांटेक्ट करना है, नहीं तो इंस्पायर का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पहचानने का तरीका भी बता दे रहा हूं। देखो जिस भी वेबसाइट पे .gov.in लगा हुआ हो या फिर .nic.in लगा हुआ हो, ये वेबसाइट सरकारी वेबसाइट्स होते हैं। GOV मतलब गवर्नमेंट.in, NIC स्टैंड्स फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC। NIC.in मतलब ये भी सरकारी पोर्टल है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट है। तो ऐसे वेबसाइट्स ही सरकारी होंगे, इंस्पायर का भी ऐसा ही वेबसाइट होगा। ठीक है, उसको जाके पूरा डिटेल चेक करना। स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ये मैंने बता दिया। इंस्पायर अवार्ड, अच्छा 8वीं से नहीं 6ठी क्लास से शुरू है, 6 to 10th के लिए अलग और 11th-12th वालों के लिए अलग। 11th-12th वालों के लिए जेई और नीट के हिसाब से भी बना दिया है। ये मिल गया। अब दूसरा स्कॉलरशिप बता रहे हैं, चलो ध्यान से देखो, लिखो जल्दी से। नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, NSE। क्या होता है भैया इसमें? NICE फाउंडेशन है, नाइस फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको पता होगा हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, जैसे रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, बिरला, ऐसे सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं, क्योंकि इनके पास खूब सारा पैसा है। अब ये डोनेट कैसे करेंगे? ऐसा तो है नहीं बोलेंगे ए बेटा रोहित इधर आओ, लो 10,000 रुपया पकड़ो, तो ए बेटा आकांक्षा इधर आओ, लो तो तुम 20,000 रुपया पकड़ो, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ये लोग एक फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन होता है, ट्रस्ट होता है। तो ये फाउंडेशन ऐसे ही बड़े बड़े लोग का, फिलैंथ्रोपिस्ट का, डोनेटर्स का, इन लोगों का फाउंडेशन बना हुआ है। ये लोग अपना पैसा यहां डालते हैं, और इस फाउंडेशन का काम क्या है कि इस फाउंडेशन के जरिए ये फाउंडेशन बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। तो कैसे स्कॉलरशिप देती है आप समझिए। नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशंस होता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th to 12th इसके लिए एप्लीकेबल है, एंड डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट मतलब जो बच्चा बैचलर कर रहा है वो भी एप्लीकेबल है। टू पार्टिसिपेट फ्रॉम एनी बोर्ड एंड एनी यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं 5वीं से 12वीं के लिए सारे स्टेट बोर्ड, ICSE, CBSE, इंग्लिश, हिंदी, मराठी कोई भी मीडियम में एग्जामिनेशन दे लीजिए। डिप्लोमा डिग्री में कोई भी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ो, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो 5वीं से लेके 12वीं तक वाले सारे बच्चे, फर्स्ट रैंक सबको 25,000 रुपए मिलेगा, जो पहले रैंक पे आया होगा। अब हो सकता है कई सारा बच्चा सोचे सर फर्स्ट रैंक हम आएंगे ही नहीं, फर्स्ट रैंक तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा मत सोचो। क्यों? आज से पहले क्या तुम इस नाइस एग्जामिनेशन के बारे में जानते थे? नहीं जानते होगे। इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था। मैं जब रिसर्च कर रहा था, आपके लिए कंटेंट बना रहा था, तब मुझे पता चला। तो सोच के देखो, मैं मास्टर इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पता। तो क्या ये लाखों करोड़ों बच्चों को पता होगा? नहीं, मुश्किल से 5-10 हजार बच्चे होते हैं जो ऐसे एग्जामिनेशन में बैठते हैं, और वो 5-10 हजार भी मैं बहुत बोल रहा हूं अगर पेपर में इश्तिहार आया तो। अदरवाइज बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पता होता है। तो हेंस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स घट जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट घटे, मान लो 5,000 बच्चा बैठा है और टोटल 12 क्लासेस हैं, 5 से लेके 12 मतलब 8 क्लासेस, तो भैया तुम डिवाइड कर दो ना, 5,000 क्या 5600 ले लेते हैं, 5600 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 8 सते 56, 700 बच्चा पर क्लास। अब 700 बच्चों के बीच में आपको टॉप 5 में आना है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और उसका एक सर्टिफिकेट अलग मिलेगा कि भैया तुमको स्कॉलरशिप मिला है। ठीक है, अमाउंट कम हो ज्यादा हो वो अलग मुद्दा, बट स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा अभी 1 जून 2023 को हो गया है, सॉरी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 सितंबर है, 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है, उसके पहले भर दीजिएगा। वेबसाइट इसका खोज लीजिएगा, नाइस फाउंडेशन करके लिखिएगा, वहां पे आपको वेबसाइट मिल जाएगा, नाइस फाउंडेशन स्कॉलरशिप ऐसा लिखना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 दिसंबर को इसका डेट है एग्जामिनेशन का, या फिर अगर 3 दिसंबर को जिन बच्चों का डेट नहीं आता उनका 10 दिसंबर को आएगा। तो 2 डेट्स दिए गए हैं। फीस कितनी है? 400 रुपए लग रहे हैं इसका फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भरने में। तो 400 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखिए, तीसरा इज NSTSE। ये NSTSE क्या है? नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन आपको स्कूल में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि पहला तो ये प्राइवेट एग्जामिनेशन है, मतलब कोई प्राइवेट बॉडी है जो इसको कंडक्ट कराती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिफाइड काउंसिल नाम है जिस प्राइवेट बॉडी का, वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। बहुत पुराना है। पुराना क्यों? क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे 10th में था तो मैंने भी इस 10th में इस ओलंपियाड को, मतलब इस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को दिया था, और मुझे भी कुछ पैसे मिले तो थे। मुझे आज याद है उस टाइम पे मेरे को 2000 रुपए मिले थे। तो 2000 रुपए मेरे को मिले थे, इसी के चक्कर में मेरा पहला अकाउंट खुला था, लाइफ टाइम का फर्स्ट अकाउंट। बट हाँ, मिले थे पैसे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बता दिया। सारे बच्चे क्लास 2 से लेकर 12 तक सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपके स्कूल में ही एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, मतलब आगे भी चल के होता है इनका। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंग्लिश 1 घंटे का, मतलब इंग्लिश मीडियम का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब पूछेंगे, मतलब 11th 12th वालों को नहीं, उनका तो पीसीएम या पीसीबी पूछेंगे, 10th वालों तक का, क्योंकि मेरे को 10th में मिला था। एज पर एनएसटीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम 2 to 10th एलिजिबल टू अप्लाई। स्टूडेंट 11th एंड 12th पीसीबी या पीसीएम में अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब नो नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जामिनेशन में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ये एक अच्छी बात है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या कैसे पूछा जाएगा। 6 to 10th मैं आपको 11th 12th पीसीएम बता रहा हूं। 60 सवाल पूछे जाएंगे, 60 नंबर के, हर सवाल का 1 नंबर। मैथमेटिक्स में 25, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग, वो 5 सवाल। तो 15 15 30, 30 और 25 55, 55 और 5 60, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, दैट्स इट, सॉर्टेड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब NSTAC टॉपर्स आर अवॉर्डेड 2 लाख रुपीज कैश प्राइज, 2 लाख रुपए मिलेगा आपको। टॉपर का क्या मतलब होता है? तो द स्टूडेंट हु अचीव्स द फर्स्ट रैंक एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स अमंग ऑल द क्लासेस इज डिक्लेयर्ड एज NSTAC टॉपर्स। मतलब सारे क्लासेस में जिस बच्चे का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर आएगा, मार्क्स आएगा, उसको टॉपर बोलते हैं। फिर द टॉप रैंकर्स एंड नेक्स्ट 2 रैंकर्स इन ईच क्लास, हर क्लास में जो टॉप रैंकर होगा उस बच्चे को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। जो टॉप रैंकर होगा उसको लैपटॉप, और उसके बाद वाले 2 रैंकर्स को पीसी, मतलब टैबलेट और पीसी। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये भी अच्छी बात है, मतलब कम तो बिल्कुल नहीं है। रैंक 4 से लेकर 10 तक और 11 से 25 तक, इन सबको 2-2 हजार रुपए और 1,000 रुपए था। हाँ, मेरे को भी याद आ गया कि मतलब मेरा रैंक इसमें आया था, तभी 2,000 मिले थे, या शायद उस वक्त कम रहता होगा तो हो सकता है कुछ ज्यादा रैंक आया हो, आई डोंट रिमेंबर वैसे, बट हाँ मेरे को भी मिले थे पैसे। ठीक है, यहां तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ये वाला, अगला वाला क्या है? सरदार पटेल स्कॉलरशिप फॉर यंग माइंड्स। अब इसमें देखो क्या है, तो भैया इसमें 15,000 रुपए दिया जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। यूजी स्टूडेंट, मतलब आप जब अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तभी मिलेगा, मतलब उन्हीं बच्चों को एप्लीकेबल है, हालांकि एग्जाम अभी देता है। तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, जो बच्चा साइंस पढ़ेगा, अगेन रिसर्च वाला स्कॉलरशिप है, ये बीटेक वालों के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फैमिली जिसका एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है उसके लिए है, और एप्लीकेंट होल्ड मिनिमम 50% इन 12th एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना तो आ ही जाता है बच्चे का, और 6 लाख रुपए से कम अगर फैमिली इनकम है तो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला है DRDO स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। देखो एक बात और बता दूं, यहां पे मैं आपको सबका नाम लिखवा दे रहा हूं। 10 स्कॉलरशिप है, 10 के 10 आपको भरने की आवश्यकता नहीं। जो आपको लगे कि यार ये सर अच्छा लग रहा है, मेरे को फील आ रहा है, उसको तुम सर्च कर लेना गूगल पे, ज्यादा पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब DRDO स्कॉलरशिप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का है। लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप निकाली गई है। क्या? BTech, मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी अलाउड है। 12,000 रुपए हर साल दिया जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज 1,86,000 अगर ME MTech में, मतलब MTech वगैरह में हो तो। अब इसके लिए क्या है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, या फिर एवियोनिक्स, एरोनॉटिकल, ऐसे मतलब जो भी हवाई वाला है उसी में जाना होगा, उसके बाहर नहीं देंगे। और स्पेस एंड रॉकेटरी इंजीनियरिंग उसी में बच्चों को मिलेगा। अच्छी बात है, मिल तो रहा है कम से कम। क्लियर्ड, और कैंडिडेट शुड हैव क्लियर्ड जेई मेंस, मतलब बस आप क्वालिफाई हो, कोई रैंक नहीं मांग रहे हैं। क्लियर जेई मेंस एंड हैव अ वैलिड स्कोर फॉर द सेम, आपका बस क्लियर होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप, ये अब्दुल कलाम जी का स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप कैन बी अप्लाइड स्टूडेंट्स अप टू क्लास 12th, 12वीं तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज मस्ट नॉट बी अबव, 17-18 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या क्या मिलेगा इसमें? तो सारे बच्चों के लिए है पास 12th बोर्ड, 55% क्राइटेरिया है, देखो मार्क्स 55% चाहिए। उसके बाद अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख पर एनम।
6 लाख रुपए पर एनम से कम की फैमिली इनकम है तो आपके लिए एलिजिबल है। अब अगला है सीबीएसई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ क्लास 10th। कौन कौन लड़कियां इकलौती हैं घर में? कि हाँ सर हम इकलौती लड़की हैं अपने घर में, तो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है कोई बच्चा तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप देता है सीबीएसई। कैसे देता है? बेनिफिट्स 500 रुपए पर मंथ देता है, हालांकि अमाउंट बहुत कम है बट दे तो रहा है ना, भागते भूत की लंगोटी सही। अब मेरिटोरियस फीमेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 10th, 10वीं अगर आपने पास कर ली है तो आप इसको ले सकते हैं। स्कोर 60% इन क्लास 10th, 60% से ज्यादा आना चाहिए। सीजीपीए अगर है तो 6.2 से ज्यादा आना चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी स्टडिंग इन 11th और 12th, अभी 11th या 12th में पढ़ रहे हो सीबीएसई वाले स्कूल में। और मंथली ट्यूशन फीस जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां का मंथली ट्यूशन फीस 1500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, अब मोदी जी क्या दे रहे हैं चलो वो भी देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में अमाउंट ऑफ 2500 रुपए पर मंथ फॉर बॉयज, लड़कों को 2500 रुपए, लड़कियों को 3000 रुपए। यार लड़कियों को हमेशा पैसा ज्यादा काहे मिलता है यार, ये मुझे नहीं पता, एनीवेज मिलता है। तो लड़कियों को 3000 रुपए पर मंथ। कैसे मिलेगा? तो शुड बी इनरोल्ड इन अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एनी फील्ड लाइक डेंटल, मेडिसिन, वेटनरी, बीसीए, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग अलाउड है, बीबीए, बी फार्मा, नर्सिंग। मतलब किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर तुम जाते हो, एडमिशन लेते हो तो तुमको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। आपके 12वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए, हाँ 12th में। उसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव अ वार्ड ऑफ, अच्छा ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वार्ड ऑफ रिटायर्ड और डिसीज्ड एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में से अगर किसी में आपके माता पिता थे या रिटायर हो चुके हैं तो उनके बच्चों के लिए अलाउड है ये। ठीक, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है। अब ऑल इंडिया मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, एम्स्ड, एम्स्ड का क्या है भैया? who have appeared for their board examination 10th और 12th, pursuing 11th 12th are eligible। ठीक है, सिलेबस क्या है? सिलेबस आपसे जीके पूछेंगे, मेंटल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी। सिर्फ लॉजिक, मतलब सिर्फ कहते हैं ना मेंटल एबिलिटी पूछ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है। इतने में क्या देंगे? पहले प्राइस को 25,000 रुपए, फर्स्ट प्राइस पे टोटल 4 बच्चे अलाउड हैं। सेकेंड प्राइस 10,000 रुपए, 40 बच्चों को दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। थर्ड प्राइस 5,000 रुपए, 80 बच्चों को दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और सर्टिफिकेट 1,000 बच्चों को। तो भैया ये तो हर हाल में दे दो, ये तो सिंपल लग रहा है। 4 बच्चों को 25,000, तुम चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं तो 80 वाले में तो आ ही जाओगे, 5,000 तो मिल ही जाएगा, ये तो दे दो, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्याधन स्कॉलरशिप है, क्या है, किन के लिए? अमाउंट्स ऑफ 11th एंड 12th ग्रेड्स के लिए है, मैक्सिमम 10,000 मिलेगा एक साल में। चलिए ठीक है, जो भी मिल रहा है। स्कॉलरशिप अमाउंट 10 से 60,000 अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। 11वीं 12वीं में 10,000, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से 10,000 से 60,000 के बीच में कोई अमाउंट मिलेगा। ठीक, अब ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th एसएससी रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, करंटली विद्याधन प्रोग्राम हैज 4300 स्टूडेंट्स अक्रॉस। अच्छा ये स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज मतलब जो बच्चा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये अपना बच्चा है, देख रहा होगा कोई गुजरात वाला, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन स्टेट्स का जो बच्चा है वो इसके लिए अप्लीकेबल है, वो इस प्रोग्राम से फायदा उठा सकता है। इफ दे कंटिन्यू टू डू वेल दे विल बी गिवन स्कॉलरशिप फॉर परस्यूइंग डिग्री एंड कोर्स देयर इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। फैमिली एनुअल इनकम इसमें बस है 2 लाख रुपए से कम होगी तो 2 लाख रुपए काफी नीचे हो जाता है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। 90% मांग रहे हैं, ओ भैया 10वीं में 90% चाहिए भाई, तभी मिलेगा। तब तो मेरे को लगता है जिसका होगा उसको मिल ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया। चलिए, तो अब आप मेरे को जल्दी से लिख के बताइए आपके काम का स्कॉलरशिप कितना हुआ, कितने स्कॉलरशिप तो आपको लगे कि सर इतने को तो मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूँ। 1 2 3 4 कितने? मैंने टोटल 10 बताए। जरा जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जो बच्चा बाद में देख रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए मेक श्योर करें कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं। ठीक है, बस दैट वाज ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।